अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज 13 मुहर्रमुल हराम है। इस वक्त हरम मोहतरम से बहुत बड़ी खुशखबरी तमाम उम्मत मुस्लिमा खुसूसन उलमा, तलबा और हुफ़ाज़ के लिए आ रही है, जो हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना काल की वजह से पूरी दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका था और धीरे धीरे निज़ाम शुरू हो रहा है। वहीं आपको बतला दें कि कोरोना की वजह से हरमैन शरीफैन में दुरूस कुरान और इल्मी मजालिस पर भी पाबंदी लग गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब दुरूस कुरान और इल्मी मजालिस की इजाज़त मिल चुकी है। तफसीलात के मुताबिक सदारत आम्मा बराए उमूर हरमैन अश-शरीफैन ने बताया है कि कोरोना SOPs के तहत मस्जिद हराम में दीनी उलूम, दुरूस कुरान और दीगर इल्मी मजालिस को दोबारा बहाल कर दिया गया है। सदारत आम्मा बराए हरमैन शरीफैन ने एजेंसी बराए दावत व इरशाद के हवाले से कहा है कि कोरोना वबा की रोकथाम के लिए इख्तियार करदा एहतियाती तदाबीर की रोशनी में मस्जिद हराम में इल्मी मजालिस दोबारा शुरू की जा रही है और तलबा और दीगर अफराद इन मजालिस में शिरकत कर सकते हैं। बयान में कहा गया कि इल्मी मजालिस के लिए शाह फहद बाप के पास कुर्सी नंबर 9 और कुर्सी नंबर 10 इल्मी मजालिस के लिए मुख्तस किए गए हैं। एक मजलिस में 50 से ज़्यादा अफराद को बैठने की इजाज़त नहीं होगी। उसके अलावा इल्मी मजालिस में शिरकत करने के लिए कोरोना की 2 खुराकें लगवाना, एतमरना ऐप से रजिस्ट्रेशन कराना, समाजी दूरी, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल और दुरूस के दौरान चेहरे को मास्क से ढांपना लाजमी करार दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, इस खबर के ताल्लुक़ से आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कासमी GK को सब्सक्राइब करना न भूलें। वस्सलामु अलैकुम।